होता है। एग्जैक्टली मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जंग में किसी भी सियासी शख्स ने आज तक एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए जो काम किया जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा अली भाई ये बताएं, ये क्या ज़रूरी है, क्या हर शहर में इस तरह इलेक्शंस होने चाहिए? मतलब ये जो पैसा लगाते हैं इलेक्शंस में लोग 50 लाख करोड़ जितने मर्जी लगते हैं उनके, जो भी इन्वेस्टमेंट वो करते हैं व्हाटएवर उसमें एक्सपेंसेस आते हैं उनके, वही अगर वो पैसा अपने शहर के ऊपर लगाएं तो क्या आपको लगता है कि वो मतलब काम हो सकता है और एक अच्छे तरीके से उसको लेके चल सकते हैं? ठीक हो गया। तो लोग कहते हैं जी इन इलेक्शंस में बड़ी दो नंबरी होती है और लोग बड़ी दो नंबरी करते हैं, जीत कोई और रहा होता है, जीत कोई और जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब लोगों की सोच ऐसी क्यों है कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि यार वो ये कर देते हैं, वो ये कर देते हैं? ऐसा क्यों मतलब फील होता है लोगों को? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यूसुफ मजीद है और आज हमारे साथ मौजूद हैं अली ज़िशान हैदर साहब जो कि झंग से ताल्लुक़ रखते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है जी इलेक्शंस के ऊपर जो कि 8 फरवरी को होने वाले हैं। तो हम सवाल करते हैं अली भाई से। अली भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अली भाई किधर मसरूफियात हैं आपकी आजकल, कहाँ होते हैं और क्या करते हैं जी? मसरूफियात कुछ इस तरह से हैं कि आजकल थोड़ा सा अपना बिज़नेस सेट कर रहे हैं और इससे पहले एजुकेशन और स्टडी में मसरूफ़ रहे हम। तो बेसिकली मैं जंग से ही हूँ और जो बेसिक एजुकेशन है मेरी वो जनाब कॉलेज से ही है और उसके बाद बैचलर्स जो है मेरा वो एफसी कॉलेज से है। माशाल्लाह, एफसी कॉलेज लाहौर से। जी एफसी कॉलेज लाहौर से। तो अली भाई आज हमारा टॉपिक तो आपको पता लग ही गया होगा कि हमने आपसे जो सवाल आज करने हैं वो हमारे इलेक्शंस के ऊपर होंगे। ये बताएं मुझे कि ये जो हमारे इलेक्शंस होने वाले हैं 8 फरवरी को, उस पर क्या सूरत हाल आपको महसूस हो रही है कि क्या होने वाला है आगे? लेकिन ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है, अफवाहें जितनी मर्जी हों लेकिन ये कोई भी नहीं बता सकता। बट एक चीज़ है कि जब भी ये इलेक्शन होते हैं, जब से पाकिस्तान बना है, तो जो आम आवाम है, जो आम आदमी है, वो इस उम्मीद के साथ अपना वोट लेके अपने साथ जो है अपने मुंतखब नुमाइंदों तक उनकी रसाई को यकीनी बनाना चाहिए। और उसके पास जो उम्मीद होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये एक इलेक्शन ही होती है, उसकी अपनी बेहतरी के लिए, उसके बच्चों की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए। तो ये सिस्टम जो है ये ऐसे ही चल रहा है। बट इस दफ़ा भी कोई डिफरेंस नहीं है जो पहले इलेक्शन हुए हैं या बाद में हुए हैं। मोर और लेस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एवरीथिंग इज सेम। ठीक हो गया। अली भाई ये बताएंगे जो इलेक्शंस हमारे होते हैं हर साल, जब भी होते हैं हमारे इलेक्शंस, एनए की तरफ से लोग खड़े होते हैं और एमपीएमएनए इलेक्शंस लड़ रहे होते हैं, तो क्या आपको महसूस होता है कि कितने % लोग चाहते हैं कि इलेक्शंस हों और कितने % लोग हैं जो चाहते हैं इलेक्शंस ना हों? देखिए, चाहते तो सारे ही हैं कि इलेक्शंस हों, ठीक है। और हर इंसान तकरीबन जो है वो वोट भी कास्ट करता है। पिछले इलेक्शंस में भी वो जो वोटिंग टर्नओवर था वो बहुत अच्छा रहा है और इसके बाद जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं उनमें भी वोटिंग टर्नओवर अच्छा रहा है। तो इस दफ़ा भी वोटिंग टर्नओवर अच्छा रहेगा। सही हो गया जी। ये काफ़ी दिनों से जी मैं नोट कर रहा हूँ कि ये जो आम पब्लिक है और लोग हैं ये मतलब कहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं बड़े अपने लिए लड़ते हैं लोग और अपने लिए काम करते हैं। तो ऐसा क्यों है यहाँ पे कि इस तरह लोगों की सोच क्यों है कि वो ये समझते हैं कि हमारा काम नहीं होगा? सर, जो इलेक्शन है ना उसके लिए अब अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो जो भी हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं यहाँ के, जंग के या पाकिस्तान के, मोर और लेस ये उनके लिए एक बिज़नेस है, एक कारोबार है। लोग आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और जो बंदा इन्वेस्ट करता है उसको इन रिटर्न भी कुछ चाहिए होता है, ठीक है। तो इस वजह से लोगों का ये नैरेटिव है, ये उनकी सोच है कि अपने लिए खड़े होते हैं, अपने लिए लड़ते हैं और फिर दोबारा आ जाते हैं और ये करते हैं। तो अगर इसका आम इंसान तक कुछ फ़ायदा होगा या मुल्क की बेहतरी के लिए अगर आप इसको उसकी मतलब मुल्क के बेहतरी के ज़िम्रे में आप इसको तोलेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले इलेक्शन की अवेयरनेस जो है वो एक आम इंसान तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है कि ये क्या है, क्यों है और इसमें आपकी ज़िम्मेदारी क्या है। और जब तक उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं होगा तो ये लोग बिज़नेस करते ही रहेंगे। ये कारोबार ही है, मोर और लेस। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल 2024 कोई डिफरेंस नहीं है, हर चीज़ वैसी ही है जैसे पहले थी। ठीक हो गया।
तो अली भाई, ये जो इलेक्शंस मुंतकिद होते हैं और इन इलेक्शंस के मतलब तारीखें रखी जाती हैं कि इस दिन होगा, या जब भी जो भी साल रखा जाता है इलेक्शंस का, या जब भी उनका होना होता है, तो क्या वो उनका एक फिक्स मंथ या फिक्स वो होता है कि इस वक्त इलेक्शंस होने हैं, या कोई इनका एक बना होता है सिनेरियो, या उन्होंने कोई अपना बनाया हुआ होता है कि उस पर हमें इलेक्शंस करने चाहिए? अब मुझे इतना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का या बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है कि ये किस तरह से इसका मेकनिज़म होता है या क्या प्रोसेस होता है, बट जहाँ तक बात है इलेक्शन की और वोटिंग की, अगर आप मेरा ओपिनियन लेंगे तो मैं तो ये समझता हूँ कि हर इंसान को वोट का राइट ही नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक स्पेसिफिक पैरामीटर होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर इंसान को पता है कि उसके लिए क्या बेहतर है और क्या बुरा है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि हर इंसान को पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ठीक तो हो इस गया। वजह से हर इंसान को वोटिंग राइट भी नहीं होना चाहिए। एक पैरामीटर सेट होना चाहिए कि अगर आप वोट कास्ट करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों का या इतना अवेयर होना पड़ेगा। अब मैं अभी ब्रीफली मतलब कि वो तो नहीं बता सकता कि वो पैरामीटर क्या होना चाहिए, बट अगर आप उसकी कोर आइडियालॉजी में जाएंगे तो आई थिंक सो कि एजुकेशन शुड बी द पैरामीटर फॉर द वोटिंग राइट। ठीक हो गया। तो लोग कहते हैं जी इन इलेक्शंस में बड़ी दो नंबरी होती है, और लोग बड़ी दो नंबरी करते हैं, जीत कोई और रहा होता है, जीत कोई और जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब लोगों की सोच ऐसी क्यों है कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि यार वो ये कर देते हैं, वो ये कर देते हैं? ऐसा क्यों मतलब फील होता है लोगों को? देखें, जब भी इंसान के मिजाज के मुख्तलिफ कोई बात की जाए या कोई रिज़ल्ट उसके मिजाज के मुख्तलिफ आ जाए, तो ये तो फिर वाह वाला होता है हर जगह पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। अब इसके पीछे हकीकत क्या है, ऐसा होता है या नहीं होता, इसका तो यहाँ बैठे हम भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और एक आम इंसान की तो रसाई भी इस तक नहीं है कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता। तो मेरे ख़्याल से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता इन चीज़ों में कि कोई जीत रहा होता है तो उसको कोई और जिता जाए, या अगर कोई हार रहा होता है तो उसको कोई और कोई गैबी इमदाद उस चीज़ को जिता जाए। ऐसी चीज़ कोई रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक हो लेकिन गया। ये लोगों का अपना अपना ओपिनियन है, और वो ओपिनियन क्यों है कि चीज़ें और नताइज जो हैं जब उनके मिजाज और उनकी मर्ज़ी के मुख्तलिफ ऑपोजिट होते हैं तो फिर उसको ये फ़ील होता है। ठीक हो गया। तो हमारे झंग से कितने कैंडिडेट्स हैं जो इस इलेक्शन में खड़े हुए हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं? सर, इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। अब आप कोई भी कारोबार शुरू करोगे तो लोग तो खड़े हो जाएंगे, ठीक हो गया। और उन कैंडिडेट्स को खड़े करने के लिए इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा हैं। हम्म। ठीक है। इम्पोर्टेंट थिंग जो है, जो अहम बात है कि वो क्रेडिबल भी हैं खड़े होने के कि नहीं। ठीक हो मैं गया। किसी को स्पेसिफाई नहीं करूँगा कि वो क्रेडिबल हैं या नहीं है, बट ये काम इंसान के लिए सोचने का मतलब लम्हा फ़िक्री है कि जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं या जो कैंडिडेट्स अपने आप को आवाम का नुमाइंदा पोर्ट्रे करने जा रहे हैं इन पार्लियामेंट या जब भी गवर्नमेंट बनती है, वो इन चीज़ों के अहल भी हैं कि नहीं। उनका माजी क्या है, वो क्या करते रहे हैं, क्या वो पहले भी मुंतखब हुए हैं, अगर हुए हैं तो उन्होंने क्या किया है, और किया है तो सिर्फ़ अपने लिए किया है या आम आवाम के लिए किया है। ये चीज़ें सोचनी बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि बग़ैर सोचे समझे लोग वोट तो दे देंगे, लेकिन ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी और है। उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता है मेरे नज़दीक, और वो है राइट काइंड ऑफ एजुकेशन, सही तालीम। अगर वो हम आम इंसान तक पहुंचा देते हैं तो आवाम जो है वो खुद ही अपने लिए एक सही नुमाइंदा मुंतखब कर लेगी, और जो इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन वोटों के लिए भागे फिर रहे हैं उनको घर से निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि ये जो हमारे एमपी और एमएनए इलेक्शंस में खड़े होते हैं, और लोग चाहते हैं कि यार वो खड़े होंगे और हमारे लिए कुछ ना कोई काम करेंगे और कुछ ऐसा होगा, तो उन अपनी जो सोच वो रखते हैं कि यार वो हमारे लिए ये कर देंगे, हमारे लिए ये कर देंगे, तो हम उनको वोट देंगे जिनको हमने पिछली दफ़ा वोट नहीं दिया था। तो क्या ऐसा भी होता है यहाँ पे, और इस तरह की कोई कंपटीशंस होते हैं कि लोग अपने आपस में, पब्लिक जो लोग हैं वो खुद कंपटीशंस करते हैं कि नहीं यार तूने उसको नहीं देना और इसको देना है? तो क्या ये इस तरीके से भी चलता है यहाँ पे? सर, रिवायती सियासत जो है कि एक ख़ास फैमिली, एक ख़ास बिजनेसमैन, उनके बाप दादा इलेक्शन लड़ते रहे हैं या उनके बच्चे आगे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो हमारे जो कबायली निज़ाम, जिस तरह हमारा जो कास्ट सिस्टम है, जो अगर हम सिर्फ ज़िला जंग की बात करें तो इसमें जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
लोगों के लिए कि अगर कोई सैयद फैमिली से बिलोंग करता है तो सैयद के बगैर किसी को वोट देने के लिए वो 100 दफ़ा सोचेगा, चाहे वो कितना भी क्रेडिबल क्यों ना। अगर कोई सियाल फैमिली से बिलोंग करता है तो वो सियाल फैमिली के अलावा किसी को वोट देने के लिए 100 दफ़ा सोचेगा कि मेरे मुश्किल वक्त में ये काम भी आएगा कि नहीं आएगा। हालांकि वही सियाल जिसको उसने वोट दिया है वो उसके काम आता है या नहीं आता है ये मैटर ही नहीं करता उसके लिए। ठीक हो गया। लेकिन जब वो बाहर किसी और मुंतखब किसी और नुमाइंदे को मुंतखब करने जा रहा होता है तो तब उसके माइंड में ये सारे खदशात आते हैं। ठीक हो और गया। यहाँ पे जो हमारी सियासत है, जो रवायती सियासत है, हमारे MP MNAs 90% लोग उनको सिर्फ इस वजह से मुंतखब करते हैं जो उनके थाने कचहरियों के काम जो हैं वो बआसानी करवा सकें, इसके अलावा उनका और कोई मकसद नहीं होता। और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जो ख़ास किस्म के लोगों को प्रोटोकॉल दे सकें या दिलवा सकें बड़े शहरों में या छोटे शहरों में, या उनको एडवर्टाइज़ कर सकें, तो इस हिसाब से यहाँ पे जंग में तो सियासत होती है। मेरा नहीं ख्याल कि लोग यहाँ पे जो है ना शहर के बेहतरी के लिए या लोगों की बेहतरी के लिए, अब ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है, ऐसा ही है। इंसान की जो बेसिक नीड है, हम्म। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि हर इंसान को उस अपनी बेसिक नीड्स का भी पता है, बुनियादी ज़रूरियात का भी पता है, लेकिन उन्हें ये पता है कि ये रोड टूटा हुआ है, इसको बनना चाहिए, ठीक है। ठीक हो गया जी। उनको ये पता है कि जनाब मेरे भाई पे ये पर्चा हुआ था तो मैंने फ़लाँ MPA को फ़ोन किया था, उसने मेरा ये काम किया था, तो मैं तो मरते दम तक उसके साथ हूँ। वो एक काम की वजह से वो उसके साथ ही रहता है, फिर बाद में करे या ना करे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जंग में किसी भी सियासी शख्स ने आज तक एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए कोई काम किया हो जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक हो मुझे गया नहीं जी। लगता। या हेल्थ के लिए कोई ऐसा कोई माइलस्टोन अचीव किया हो, कोई इतना अहम काम किया हो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अली भाई माशाल्लाह जी, आप तो बड़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, मतलब पॉलिटिक्स से शायद आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड भी है, कोई आप मतलब कोई ऐसा है जो आपके इलेक्शंस लड़ता है आपकी फैमिली में से, या कोई बैकग्राउंड आपका इस तरह का हो? सर फैमिली, मैं बेसिकली सैयद फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो सैयद फैमिली में तो काफ़ी हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और जीतते भी हैं। मैं बेसिकली जो मेरी फैमिली है वो शाह दौलत रजवा सादात की फ़ैमिली है, और हमारे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे भी हैं, जंग में भी हैं, और जो जिसको आप कहते हैं बिरादरी शाह जीबना, और ये सारी हमारी बिरादरी भी है। तो लोग तो बहुत ज़्यादा इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, बट मेरे नज़दीक वो लोग वही लोग इम्पोर्टेंट हैं जो एक आम इंसान की ज़रूरियात को समझता है। और ठीक जो है। एक होता है वर्ड, मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, बट उसको कहते हैं एक्सप्लॉइट करना। ठीक है। यहाँ पे वही कामयाब होता है जो एक आम इंसान को एक्सप्लॉइट करता है, जो उसको ये महसूस कराता है कि तुम्हारी ज़रूरत एजुकेशन नहीं, तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारा थाना कचहरी का काम है, ठीक है। तुम्हारी ज़रूरत नौकरी नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत मेरे साथ अच्छी गाड़ी में घूमना है, तुम्हारी ज़रूरत हेल्थ नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत है मेरे साथ बैठ के कारोबार करना। ऑब्वियसली कारोबार करेगा तो पैसे तो आ जाएंगे, तो फिर उसको हेल्थ की क्या ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही है। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन है ये पता नहीं मैं इसको सही तरह से एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि नहीं, बट ये एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे उन लोगों की तरफ से जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक हो गया। चलिए भाई, बड़े लोगों के सवालात हैं इस चीज़ पे कि ये जो कैंडिडेट्स इलेक्शंस पे खड़े होते हैं, MPA पे, MNA पे, या जो भी हमारे पहले तो नाज़िम के भी इलेक्शन होते थे, काउंसलर्स के भी होते हैं, और ये भी सारा, तो लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी ये खड़े हो जाएंगे तो इनका एक बड़ा अच्छा मुकाम बन जाएगा, ये लोग पैसा ले रहे हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोग इलेक्शन लड़वाते हैं और सारा कुछ करते हैं, और एंड तौर पे जब हमारे इलेक्शंस करीब आने लगते हैं कुछ लोगों को नाअहल कर दिया जाता है। अब उसके पीछे बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। हमारे जंग के कुछ ऐसे सियासतदान भी थे जिनकी डिग्रियां भी जाली थी, तो अब मुझे नहीं पता कि वो पहले दफ़ा कैसे सिलेक्ट हो गए। सही है। मुझे तो इस पूरे सिस्टम पे ही जो है ना डाउट है, टू सम एक्सटेंट क्रेडिबिलिटी पे। इसके मैकेनिज़्म जो है कि वोटिंग जो होती है वो सही तरह से काउंट होती है या इसमें धांधली होती है या नहीं होती, ये आगे की बातें हैं। पहला क्वेश्चन मार्क तो यही है कि जो लोग अहल हैं या ना अहल हैं, उसके लिए क्या पैरामीटर है, इसकी आज तक किसी को समझ ही नहीं आई। और जहाँ तक ज़िला जंग की बात है, तो यहाँ पे इतनी, वैसे तो पूरे पाकिस्तान की सोसाइटी पोलराइज्ड है,
बट ज़िला जंग की सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा पोलराइज्ड है, बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, ख़ास तौर पे कास्ट सिस्टम में, ज़ातों में और रिलीजियस बेस्ड पे भी। और इस तरह के कई पहलू हैं ज़िंदगी के जिसकी वजह से ये सोसाइटी कभी यूनाइट हो ही नहीं सकी। तो अब इन्हीं मसले और इन्हीं वजूहात को और इनका फ़ायदा उठा के जो वो इन्वेस्टर्स और जो वो बिज़नेसमैन हैं जो अपने आप को आवाम का नुमाइंदा कहते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं और वो वक्त की मुनासबत से हर इंसान के साथ घुल मिल भी जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए। और ये ख़त्म कब होगा, कौन करेगा, कैसे होगा, ये भी आवाम ने ही करना है। माशाल्लाह जी अली भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है जी। ये बताएं कि इन इलेक्शंस के बाद आपको क्या फील हो रहा है कि क्या कोई बेहतरी आएगी हमारे शहर में, या मतलब आपको लगता है कि बस सिर्फ इलेक्शंस ही लड़ेंगे और बस अपने कामों में लग जाएंगे सब? सर ये भी एक वो क्या कहते हैं ना, रस्म और बज़म ही है। लोग आते हैं, वोट डालते हैं और फिर भूल जाते हैं। वो एक ट्रेडिशन चली आ रही है और चलती रहती है, बाद में कोई सवाल नहीं करते। मेरी टीचर हैं आरफा सईदा ज़ारा, तो वो कहा करती थी कि कुछ ऐसे लोग भी आए हैं इस मुल्क में जिन्होंने एक बहुत ही बाकमाल काम किया। और वो बाकमाल काम क्या था कि एक आम इंसान से, लोगों से सवाल करने की ताकत छीन ली। और जो माशरा सवाल करना भूल जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। तो इलेक्शंस के बाद लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ाती, जो एक ज़ाती मकासद की वजह से कुछ लोग सवाल करते हैं, अगर वो पूरे हो जाएं तो वो भी चुप हो जाते हैं, और अगर वो पूरे ना हों तो फिर वो चंद लोगों को साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। और जिन चंद लोगों को वो साथ मिलाने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूँ। तो ये वो अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अवेयरनेस चाहिए, और अवेयरनेस के लिए एजुकेशन चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और एजुकेशन क्या है, सिर्फ बैचलर की डिग्री ले लेना एजुकेशन नहीं है। एमफिल पीएचडी कर लेना एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ आपके पास डिग्री तो है, बट सोशली मोरली आप क्या हो, आप इंसान भी हो कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। चलिए भाई, ये माशाल्लाह जी बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात की आपने, और बड़ा आपने इसको एक अच्छी तरीके से आपने सबको समझाया, बताया कि क्या होता है, कैसे होता है। मेरे पास तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट मुझे अब आपसे भी कुछ सीखने को मिल गया है। तो ये बताएं, जो इलेक्शंस हमारे मतलब होंगे और इसमें जो लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई होती है और वो बंदा हार जाता है इलेक्शन, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा या किसी को मैं मतलब वो नहीं कह रहा कि वो इस तरह का है या जो वट एवर, मैं ये कहना चाहता हूं कि मतलब जो अगर हार जाए बंदा, कोई कैंडिडेट हार जाता है एमपीए में से या एमएनए में से, तो लोगों की उसके ऊपर क्या राय होती है, लोग क्या सोचते हैं, या लोगों के ऊपर क्या एक आता है कि यार ये मतलब एक इस तरीके से होता है? वो ऐसा ही होता है जैसे किसी के मरने के बाद लोग जो है ना कहते हैं कि यार बंदा बड़ा अच्छा था। अच्छा। तो जो है ना, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो हारना जीतना तो ये तो चलता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इलेक्शन को साइड पे भी रख दें, इलेक्शन ना हो या लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब नहीं भी कर रहे, तो एक आम इंसान की ज़िम्मेदारी क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, एज़ बीइंग अ सिटीज़न उसके सिविक राइट्स क्या हैं, ये चीज़ें एक आम इंसान को बताना बहुत ज़रूरी है। एक फ़िलासफ़र थे कार्ल मार्क्स, वो क्या करते थे कि मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट। तो वो जो इन्वायरमेंट है ना हमारे मुल्क का या हमारे शहर का या हमारे तालीमी इदारों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसी ने ही प्रोडक्ट बनाना है। ठीक हो गया। और अगर वो सही होगा तो प्रोडक्ट भी ठीक होगा। तो सही फिर है। ये अवामी नुमाइंदे जो हैं ये एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेंगे, ये मिसयूज़ नहीं कर सकेंगे ज़ाती इख्तलाफात के बुनियाद पे, और किसी भी इख्तलाफ की बुनियाद पे ये लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेंगे। अच्छा अली भाई, ये बताएं, ये क्या ज़रूरी है, क्या हर शहर में इस तरह इलेक्शंस होने चाहिए? मतलब ये जो पैसा लगाते हैं इलेक्शंस में लोग, 50 लाख करोड़ जितने मर्जी लगते हैं उनके, जो भी इन्वेस्टमेंट वो करते हैं वॉट एवर उसमें एक्सपेंसेस आते हैं उनके, वही अगर वो पैसा अपने शहर के ऊपर लगाएं, तो क्या आपको लगता है कि वो इस मतलब काम हो सकता है और एक अच्छे तरीके से उसको लेके चल सकते हैं? शहर के या जिस जो आप बात कर रहे हैं तो वो तो एनजीओज़ भी टू सम एक्सटेंट करती हैं। अब थिंग इज़ दैट कि अगर उनके पास 10 करोड़ रुपए एमएनए के इलेक्शन की कैंपेन पे लगाने के लिए है, तो 10 करोड़ रुपए एनजीओ को देने के लिए क्यों नहीं है? 10 करोड़ रुपया यतीम बच्चों की कफ़ालत के लिए क्यों नहीं है? 10 करोड़ रुपया बच्चों की एजुकेशन के लिए क्यों नहीं है? ये एक सोचने की बात है। अगर वो 15-20 करोड़ रुपया
एक इलेक्शन कैंपेन पे लगाते हैं और उसके बाद वो ये पोर्ट्रे करते हैं, आवाम को ये यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी बेहतरी के लिए लगा रहे हैं, तो ये बात गलत है। और ये एक कम अकल इंसान ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है कि वो हमारी बेहतरी के लिए लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वो बेसिकली अपनी ही बेहतरी के लिए लगा रहे हैं। और आवाम को ये बात समझनी चाहिए कि अगर कोई काम हो रहा है तो करने सर, दें, जैसा भी चल रहा है। अवाम का तो ये है कि अवाम, मैं अब किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम नहीं लेना चाहता, अवाम का तो ये है कि हमारे इस सेंचुरी को ना, 21st सेंचुरी को सेंचुरी ऑफ फूल कहा जाता है, कि ये बेवकूफ़ और अहमकों की सेंचुरी है, ये अहमकों की सदी है। ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा अहमक होगा वो उतना ज़्यादा मकबूल होगा। ठीक है। और अवाम भी उसके साथ उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो बिल्कुल सही है या अवाम ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा अली भाई, बड़ी माशाल्लाह आपने आज हमें अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास मौजूद हैं आप यहाँ पे। और अवाम को हम मतलब क्या पैगाम आप देना चाहेंगे ये इलेक्शंस के मुतल्लिक? कोई बात अगर अवाम तक आप पहुँचाना चाहते हैं कि अवाम ये सुने, आपकी इस बात को थोड़ा सा मतलब रखेगी, क्या आप कोई ऐसा कोई अपना देना चाहते हैं पैगाम जो अवाम को पैगाम ज़रूर देना चाहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि अवाम को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। एक वो रिवायती और ट्रेडिशनल सियासत को ख़त्म करना चाहिए। आवाम को सोचना चाहिए कि ये जिस बंदे को हम मुंतखब कर रहे हैं ये इसके अहल भी है कि नहीं। ठीक है, अगर कोई एक इंसान एक स्पेसिफिक पार्टी को लाइक करता है, सियासी जमात को अगर वो पसंद करता है, और वो सियासी जमात उसके हलके में एक अपना नुमाइंदा सेलेक्ट करती है कि इसको आपने वोट देना है, तो उसका ये मवाजना, एक आम इंसान का मवाजना बनता है कि उस सियासी जमात ने जिस नुमाइंदे को यहाँ पे चुना है वो नुमाइंदा ठीक है कि नहीं है। अगर वो नुमाइंदा गलत है और ये लोग ये समझते हैं कि उसको वोट देने की वजह से वो अपनी सियासी जमात को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो ये भी गलत चीज़ है। ठीक है, और अगर नुमाइंदा ठीक है और उसने सियासी जमात गलत सेलेक्ट की हुई है, तो ये भी एक लम्हा फ़िक्री है कि क्यों। ये उनकी क्रेडिबिलिटी पे एक क्वेश्चन है, या उस सियासी जमात की क्रेडिबिलिटी पे या उस नुमाइंदे की क्रेडिबिलिटी पे। जहाँ पे ये दोनों चीज़ें ठीक होंगी, सियासी जमात भी और उनका नुमाइंदा भी, वहाँ पे तब्दीली आ सकती है। अगर सियासी जमात ठीक है और नुमाइंदा गलत है तो तब्दीली का कोई रास्ता है ही नहीं। मतलब सबको एक दूसरे को समझना चाहिए कि जो भी काम है उसको समझना चाहिए, उनको इनको समझना चाहिए। सर, एक दूसरे को ना भी समझे, कम से कम अपनी जिम्मेदारी समझे। जिम्मेदारी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये जो वोट है, वोट का जो शोर शराबा है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये लोग आंखें बंद करके वोट दे देना भी कोई अच्छी बात नहीं है। इसी बेस पे उनके बच्चों का फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर वो अपने बच्चों को अपने पर्सनल रिलेशंस के ऊपर कुर्बान करना चाहते हैं तो बस हद शौक करें, फिर गिले शिकवे कैसे, फिर वो दुआएं कैसी। अगर वो अपने बच्चों के फ्यूचर पे अपने पर्सनल रिलेशंस की वजह से कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो वो डिज़र्व भी करते हैं फिर बैड फ्यूचर। ठीक हो गया। चलें, ये तो जी आवाम का भी फ़र्ज़ है और ये जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी फ़र्ज़ है कि एक दूसरे की बात को समझना और इसके ऊपर अमल दरामद करना। और खैर कैंडिडेट्स को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अब देखें ना, सोशल मीडिया का दौर है। ठीक है, एक किसी ने कोई अहमक हरकत की तो वो 7 समंदर पार भी मशहूर हो गया और उसको प्रेज़ भी किया गया। ऐसा ही है। ठीक है, और उन लोगों ने प्रेज़ किया जो ग्रेजुएट हैं। जब मैं पहले बात कर रहा था एजुकेशन की, डिग्री ले लेना सिर्फ जो है वो काफ़ी नहीं है। तो ये अली भाई, ये हमारे पहले मतलब बहुत अर्सा पहले, मतलब शायद मुझे नहीं भी पता, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ उसमें, हमारे नाजिम के इलेक्शंस होया करते थे शहर में, बलदयाती। तो बलदयाती हो गया इस तरह, तो उनको ख़त्म क्यों कर दिया गया है? अब कोई चीज़ ख़त्म होती है, ये शुरू की जाती है, अगर तो मुल्क की बेहतरी के लिए है तो ठीक है, और अगर वो ज़ाती मकसद के लिए तो फिर वो गलत है। ठीक है। अब अगेन वही बात, बलदयाती इलेक्शंस हों या ये जनरल इलेक्शंस हों, बात तो वहीं पे आ जाती है कि ये कारोबार है, इसमें ट्रेडिंग होती है। हॉर्स ट्रेडिंग, जिसको आप, एक बड़ा यूनिक सा वर्ड है, ये ट्रेडिंग होती है। और बेसिकली सिर्फ ये उन नुमाइंदों की ट्रेडिंग नहीं हो रही, ये उस
एक आम इंसान के ज़मीर की ट्रेडिंग है, और जिसने उसको एक नाअहल शख्स के हाथ में दे दिया है। अब जंग के ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि वो हमारे नुमाइंदे बन सकें। ठीक है, क्योंकि वो हर इंसान वैसे तो सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है, लेकिन वो इंसान ज़्यादा गलत है जो सेल्फ इंटरेस्ट पे काम कर होता है और वो लोगों को बता रहा होता है कि नहीं ये अवाम का इंटरेस्ट है। बिल्कुल ठीक है। जो बैक एंड इस तरह के लोगों को कहते हैं मुनाफिक लोग। ठीक है, तो ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ जंग में नहीं, पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, तो अगर कारोबार बंद करना है तो उसके लिए आवाम को अवेयरनेस देनी पड़ेगी, और अगर अवेयरनेस आ गई तो फिर कारोबार तो बंद हो ही जाएगा। बिल्कुल सही है। तो अली भाई, आप भी वोट डालते होंगे लाजमी, जाहिर सी बात है। अभी आपने बात की कि सबका फ़र्ज़ है, वोट डालना एक ज़रूरी है। चलें, एक पता हो कि किसने कितने वोट डाले हैं। ये बताएं, जितनी दफ़ा से आप वोट डाल रहे हैं, पिछले जब से इलेक्शंस हो रहे हैं और जब से आप यहाँ पे मौजूद हैं जंग शहर में, क्या आपका भी कोई ऐसा काम था जो आप चाह रहे थे कि मैं वोट दूंगा और मेरा वो काम हो जाएगा? सर, हम आम इंसान है, हमारा तो इस तरह का कोई हाई लेवल का कोई काम ही नहीं है कि MP MNA की ज़रूरत पड़े। तो कोई रोड वगैरह या कोई ऐसा काम जो आप चाहते हो कि मेरा काम उनके मुतलके ही हो सकता है, वैसे मैं नहीं करवा सकता, या कोई इस तरह का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोड सिर्फ कोई अकेले मैंने ने थोड़ी सफ़र करना होता है, वो तो हर इंसान की ज़रूरत है। सही है। ठीक है, लेकिन मेरे नज़दीक रोड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। मेरे नज़दीक रोड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हेल्थ सिस्टम है। अगर वो इम्प्रूव हो, अगर आप एजुकेशन सरकारी- भी। जी, एजुकेशन और हेल्थ ये बेसिक नीड है। और अगर उसके बाद अगर वो तीसरी किसी चीज़ पे काम करें तो एम्प्लॉयमेंट पे काम करें। मैं एक छोटा सा कॉल सेंटर रन कर रहा हूँ, माशाल्लाह। और मुझे बहुत ज़्यादा, एक दिन मुझे इंतहाई शर्मिंदगी और मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि जहाँ पे एक इंटर फेल या मैट्रिक फेल्स जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स जॉब कर रहा है, वहाँ पे उसके साथ बैठ के मेरे पास ऐसे 2-3 एम्प्लॉयज़ हैं जो PhD स्कॉलर्स हैं। जो PhD स्कॉलर्स हैं वो कॉल सेंटर में काम करने पे मजबूर हैं, और ये डूब मरने का मकाम है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, लोगों को एक अच्छा रोज़गार मिलना चाहिए। लोग यहाँ पे मतलब कोई रिक्शा चला रहा है, कोई वो भी चाहता होगा कि मैं कोई एक अच्छा बड़ा आदमी बनूं, एक मेरे पास भी पैसा हो, मैं भी एक अच्छी लाइफ ज़िंदगी गुजार सकूं। आजकल क्या आपको पता है, इतने खर्चे और इतनी वो चीज़ें हैं कि मेरा ख्याल है कोई बड़ा आदमी भी है वो भी सोच रहा होता है कि मैं अपने कंट्रोल करके चलूँ और बड़ा इस पर हम करें। सर, हर बंदे का दिल चाहता है कि वो अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड करे, और जो कर सकता है उसको करना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो जहाँ तक सोशल वर्क की बात है ना, अगेन अगर आप सियासी नुमाइंदों की बात करें, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इनको कभी इस तरह का कोई मसला हुआ भी है। एक बंदा अपने घर से निकल के एक गरीब की झुग्गिया में जाके देख तक नहीं सकता, तो उसके दर्द को महसूस कैसे कर सकता है, ये उसकी वो ज़रूरत को महसूस कैसे कर सकता है? वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी मशहूर इंसान का नाम इस्तेमाल करके या मशहूर इंसान का नारा लगा के या किसी भी एक स्पेसिफ़िक पार्टी का अलमबरदार बन के वो लोगों को बेवकूफ़ तो बना सकता है, लेकिन वो उनके दर्द और वो उनका हमदर्द नहीं हो सकता कभी भी। और ये रिवायत चलती आ रही है, और लोग भी इतने बेवकूफ़ हैं, वो कहेंगे कि नहीं, ये जिस पार्टी से बिलोंग करता है, ये जिस जमात से बिलोंग करता है, हमें उस जमात पे यकीन है। क्या उस जमात के रहनुमा जो उसको सुपरवाइज़ कर रहा है, उसने आके देखना है उस शहर में कि यहाँ पे भी हमारा नुमाइंदा था, उसने क्या किया? वो नहीं टाइम होता किसी के पास। सही है। और इलेक्शन के बाद तो ना सियासी जमात तो छोड़ें, किसी वो जो होता है ना MP MNA, उसके PA के पास भी टाइम नहीं होता, तो वो आवाम का दर्द कहाँ समझेंगे? अगेन, जहाँ पे थाने कचहरी वाली बात हो, वहाँ पे वो भी अपनी पावर शो करने के लिए MP MNA वो उनकी हेल्प आउट कर देते हैं कि देखो भाई मेरे पास पावर है, तुमने कहा मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम्हारी सारी बिरादरी मेरी मकरूज़ है। तुमने कहा मैंने तुम्हें नौकरी दे दी, अब तुम्हारी सारी बिरादरी मेरी मकरूज़ है। तुमने कहा मैंने तुम्हारे कहने पे रोड बना दिया, अब तुम्हारी सारी बिरादरी और तुम्हारे सारे रिश्तेदार मेरे मकरूज़ हैं।
किस तरह के मकरूज हैं? ये गलत है उनको मतलब अंडर एस्टिमेट करना और इस तरीके से करना। चलें आज का हम टॉपिक यहाँ पे क्लोज करते हैं। अली शान हैदर साहब बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे हमारे साथ हमारे आपने सवाल के जवाब बहुत अच्छे दिए और हमें भी आपने थोड़ी सी उस पर इंफॉर्मेशन दी कि हमें भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। बाकी खवातीनो हज़रात, आपने सुन लिया होगा कि जो हमारे अपकमिंग इलेक्शन हैं जो कि 8 फरवरी को होंगे, उसमें हर अवाम का, हर बंदे का फर्ज है कि वो वोट डाले ताकि पता हो सबको कि क्या होने वाला है और किस तरीके से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा। थैंक यू।